फाउंडर और सीईओ हैं आप क्लाइंट फर्स्ट होल्डिंग्स के। अरे हमारे दो ही उद्देश्य हैं कि हम लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट से और गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस से बचाएं। इसीलिए कंपनीज का नाम क्लाइंट फर्स्ट है। लालच और डर में से क्या ज़्यादा डेंजरस है इन्वेस्टर्स के लिए? सर लालच से डर आता है, तो दोनों ही गलत। डर जो है इफेक्ट है लालच का। फिफ्थ एग्रीमेंट किताब में कहता है कि आपको स्केप्टिज्म से ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये इन्वेस्टिंग को आसान बनाएगा? आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज बिगर देन इंटेलिजेंस, कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो आपको यदि क्लैरिटी नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डुबा देगा आपको, बट क्लैरिटी है यदि, तो आई थिंक इट इज अ बेस्ट सर्वेंट। देखिए, धन से पहले धर्म आता है। यदि हम 4 पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो धर्म से यदि आप एक पत्नी घर लेके आते हैं तो धर्म पत्नी कहलाती है, भोग पत्नी नहीं कहलाती। गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे? ओल्ड इज गोल्ड, डायमंड इज डस्ट। तो गोल्ड अच्छा है, बट गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो गोल्ड यदि आपने लिया है 1 kg, तो कहते हैं बफेट साहब कि यदि मैं दुनिया का सारा गोल्ड जो खरीद लूँ और उससे एक स्टैचू बनाऊँ और उसको बोलूँ पानी लेके आना यार मेरे लिए, तो इट विल सी विल से मैं दिखती अच्छी हूँ, पानी लेके नहीं आ सकती। सिंपल रीजन है, गोल्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, तो गोल्ड माइनिंग खरीद लीजिए। मैं गोल्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यदि आप ले मैंने तो गोल्ड खरीदी। सबसे ज्यादा फ्लॉड मैकेनिज्म पिगी बैंक। आपने पिगी बैंक में डाला 100 रुपए 5 साल पहले, आज निकालिए कितना मिलेगा? सर, मनी इज कैलकुलेट एज द परचेसिंग पावर। नोट 100 है पर उसकी परचेसिंग पावर तो कम हो गई। सही बात है। आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनमें कल्चर है। आप लाला कंपनी में कितनी बना लीजिए स्ट्रेटेजी, लाला कुछ करने नहीं देगा आपको। तो कल्चर पढ़ना बहुत जरूरी है, और कल्चर आप बैलेंस शीट से पढ़ सकते हैं, कल्चर आप एज ए कंज्यूमर पढ़ सकते हैं। तो अर्बन कंपनी में यदि आपको कोई भी समस्या होती है, उस 50 दिरहम की सर्विस के लिए या 1000 रुपए की सर्विस के लिए सामने से फोन आ जाता है, और यहाँ बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो बैंकर कॉल नहीं करता। तो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं। तो ये है कल्चरल वैल्यूज। इन्वेस्टमेंट आइडिया मिलने से लेकर कब खरीदना है से लेकर कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ एग्जिट करना है। तो पहले तो आते हैं कि खरीदना क्या है। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल मार्केट और बियर मार्केट? ऑलवेज बुल मार्केट। वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिलेगी। देखिए, 2 चीजें हैं। धन की देवी हैं लक्ष्मी और खजांची हैं कुबेर। ये जो गूढ़ ज्ञान है ये मुझे अभी भी प्राप्त हुआ है। मतलब ये ज्ञान तो सबके पास ही रहता है, पर अभी हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं तो उनसे बातचीत कहीं से शुरू हुई और कहीं पर चली गई। क्योंकि धन के बारे में ही बातचीत होनी है तो मैंने कहा कि चलो इसको जो है धर्म से जोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन, नया ज्ञान था। तो हमने कहा इनसे बातचीत करने में तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बुलाया तो हमने इनको था इसलिए ताकि हमारे दर्शकों को वेल्थ क्रिएशन में थोड़ी सी मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर बातचीत अलग लेवल पर चली गई, तो फिर हमने कहा ये बातचीत इसी तरह से प्रस्तुत होनी चाहिए, ये बातचीत इसी तरह से दर्शकों के सामने आनी चाहिए, जहाँ पर बात सिर्फ हमारे आपके पैसे की ना हो, बात वेल्थ क्रिएशन की हो, बात सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की हो, बात सेल्फ डेवलपमेंट की हो, बात खुद से संवाद करने की भी हो, बात मोबाइल को साइलेंट करने की भी रहे। भुवन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और क्योंकि भुवन जी आप इतना कुछ करते हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि आप क्या क्या करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आप दुबई में सेटल्ड हैं और फाउंडर और सीईओ हैं आप क्लाइंट फर्स्ट होल्डिंग्स के, क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल के, को फाउंडर हैं धरोहर कैपिटल पार्टनर्स के, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, एजुकेटर हैं। जी, एजुकेटर से शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक इंसान जो धन सृजन कर रहा है, सृजन सही शब्द होगा शायद, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, धन कमा नहीं रहे हैं, आप धन का अर्जन कर रहे हैं। उसको धर्म में रुचि, उसको पढ़ाने में रुचि, उसको लोगों की जिंदगियां बदलने में रुचि। कई बार धन आपको स्वार्थी बना देता है। इसके पीछे की पूरी कहानी अगर हम जान पाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरे माध्यम से कुछ मिल पाए तो निमित्त हूँ मैं। और जो ये फाउंडर और इन्वेस्टर, एजुकेटर हम कहते हैं, ये सब पेपर के टाइटल्स हैं। देखा जाए तो हम सब यहाँ शिष्य हैं, हम सब सीख रहे हैं।
ऐसा लगता है कि आपके दर्शक हमसे सीखेंगे, बट शायद मैं भी सीख रहा हूँ। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल तो यही कहा जाता है कि जिसने सीखना बंद कर दिया वो इलिटरेट है। यदि आप देखें तो पुराने जितने बिजनेस खड़े हुए हैं सब 12वीं पास भी नहीं थे। और हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग तो वो घोड़े की तरह है जो सिर्फ शादी में नाचता है क्योंकि उसको जंगल का राज पता ही नहीं है। और है तो ये जंगल ही। आप देखें तो हम फाइट करते होते हैं ऑफिस आने के लिए ट्रैफिक से। सो कमिंग टू धन स्वार्थी बना देता है क्योंकि उसमें एक अटैचमेंट का भाव है। बिकॉज हमारी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, वो धन पूरी करता है। और भगवान ने ये जो पूरी दुनिया बनाई है, जो उनकी माया है, मेरे फादर मुझे कह रहे थे कि माया ईश्वर से भी प्रबल है। और इसीलिए लगता है कि ये रोल्स रॉयस तो मेरी है, पैसा मैंने बनाया है। बट आप ध्यान से देखिए तो एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि कोई किसी के लिए पैसा बना नहीं सकता और कोई किसी का पैसा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो उसके नसीब में लिखा है वो शायद मेरे से उसको मिलेगा, और जो मेरे नसीब में लिखा है शायद वो उसके नसीब से मुझे मिलेगा। तो कुछ हमने गुरु बनाए। और देखिए, धन से पहले धर्म आता है। यदि हम 4 पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन दैट ऑर्डर। सो धर्म से यदि आप एक पत्नी घर लेके आते हैं तो धर्म पत्नी कहलाती, भोग पत्नी नहीं कहलाती। धर्म से यदि आप अर्थ कमाते हैं तो उसकी व्याख्या ऐसी की गई है कि आप जितना कमाएं कम है। युधिष्ठिर धर्मराज थे। और कामना, जिसको लोग शायद थोड़ा गलत समझते हैं, कामना करिए ऐसी कि दूसरों का सपना पूरा करें। और आई थिंक हम सब सेवा कर रहे हैं। आप पॉडकास्ट के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, एक्टिंग में भी आप महारत हासिल है, आप उससे भी सेवा कर रहे हैं। और हमें शायद ईश्वर ने ये मौका दिया है कि हम इस तरीके से लोगों की सेवा करें। हमारे 2 ही उद्देश्य हैं कि हम लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट से और गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस से बचाएं। इसीलिए कंपनीज का नाम क्लाइंट फर्स्ट है, जिसमें ग्राहक हमारा भगवान है, या फिर धरोहर है जहां हम कस्टोडियन है, और हम सब कस्टोडियन है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी हम्बलिंग एक्सरसाइज है वीवीएस साहब, जहां पर आप किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर की गारंटी रखनी है, और यदि आपने वो रख लिया तो सब सलट जाएगा। तो 2 प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि पहले अपने आप को समझ लें, फिर अपने आप संसार समझ में आने लग जाएगा। इस संसार से सिर्फ सार ग्रहण करना है। कमियां हम सब में हैं, गलतियां मैंने बहुत करी हैं, तभी आज शायद इस शो में हूं, जो आपने पहले चालू भी किया था कॉन्सेप्ट। बट ऑब्वियसली हम सब सर्वाइवर बायस के कारण ही जिंदा हैं, और उन्हीं को हम सुनते हैं। तो पूरी कहानी ये है कि भगवान ने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी, और सब जितने भी कस्टमर हैं जिनकी ब्लेसिंग है, मैं तो उनको फैमिली कहता हूँ, अब तो वो शेयर होल्डर हो गए हमारे, उनसे हमारा घर चलता है। तो कैसे इस बात को भूल जाएं? क्योंकि धर्म ये कहता है कि धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। तो हम कैसे भूल जाएं? और यहाँ धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म और रिलीजन, तो रिलीजन बेसिकली इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है धर्म। हाँ जी। तो धारति धर्मा, मैं बनिया हूं और मैं देशभक्त बनिए हूं। मेरे ससुर जी एक बात कहते हैं कि हम देशभक्त बनिए हैं, बिगड़िए नहीं है। सो बात बहुत सिंपल सी है कि मेरा काम है शायद इस तरीके से। और एक अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप यदि एनआरआई भी हो तो आप देश के लिए काम कर रहे हो। तो जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि लोग उस पैसे से लेगेसी क्रिएट हो। जो आपने देखा होगा हमसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, या वॉरेन बफे की बात करें तो सारा पैसा अल्टीमेटली डोनेट कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और अभी हम बातें कर रहे थे कि यदि आपको बड़ा बनना है और बड़ा बन के रहना है तो आपको पानी पीना है और हवा खानी है, तभी आपकी वेल्थ आपके साथ चलेगी। तो इतनी सी बात है। बाकी आप जो पूछेंगे कोशिश करूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो धन और वेल्थ से रिलेटेड और भी सवाल पूछेंगे, पर एक जिज्ञासा जो जागती है वो ये है कि जो दर्शन है ये धन कमाने के बाद आया या इतने दार्शनिक आप पहले से ही थे? तो मेरे फादर जो हैं वो बचपन से कहते थे कि उन्होंने कुछ 25 किताबें लिखी हैं। हमारा मंदिर है, हम ट्रस्टी हैं, और उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा खाना खाया, नींद आई। मैं आज
कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊं पैसे से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, और मेरी मदर को और मतलब नहीं है। तो मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो अब वो गीता समझ में नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, गुरु मिल गए, और गुरु ने नीचे बैठा करके, अनुशासित करके हमारे अहंकार का दर्शन देखा कि कितना अहंकार है। और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अहंकार की बहुत डिग्री है। रावण के 10 सर थे। तो अहंकार चालू होता है आई से, पर खत्म नहीं होता आई पे। आई मतलब मैं, हाँ, आई, मी, माई सेल्फ, ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिक, मैगलोमैनिक। तो एक अच्छा फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, गॉड प्लस ईगो इक्वल टू ह्यूमन। अच्छा, तो जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे, भगवान हमें बार बार गिराएगा और समझाएगा कि तुम्हारा धन नहीं है। तो दार्शनिक तो थे पहले से, लेकिन साथ साथ जब गीता पढ़ना चालू करी और गीता समझना चालू करी, और जब लाइफ में वो इंसिडेंट्स आए, बाय द वे गीता सबके घर में होती है, पढ़ता कोई नहीं है, बिकॉज उसका टाइम नहीं समझता नहीं है। वो भी बात सही है, बिकॉज उनकी लिखी नहीं गई है गीता। गीता लिखी है, राज योग है गीता। एकलव्य को गीता नहीं मिली, अर्जुन को मिली। उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता मिली, बाकियों को नहीं मिली, ना उनके भाइयों को मिली, ना उनके सामने जो बैठे भीष्म पितामह जो वसु कहलाते हैं उनको मिली। तो अर्जुन बनने की एक शर्त है। अब उसको आप कह लीजिए जो अर्जन करेगा वो अर्जुन, या जो अपना धर्म, बिकॉज वो क्षत्रिय थे और उनको क्षत्रिय धर्म का पालन ये करना है कि उनको या तो लड़ना है, लड़के मर जाएंगे तो भी वीरगति प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं कि हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जीतवा भोक्ष से महिम। तो वैसी बनिया धर्म क्या है, और बनिया का जन्म कहाँ से हुआ है। और ज़्यादा मैं बोलूँगा तो हमें पूरा शास्त्रीय बोलना पड़ेगा। तो जब 4 वर्ण हमारे यहाँ आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो वैश्य कहाँ से आए। और देखा जाए तो मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म एक ही चीज़ है। थोड़ा सा इस पर आप तो शायरी के एक्सपर्ट हैं। तो बूंद समाई सागर में जाने हर कोई, बूंद समाई सागर में जाने हर कोई, सागर समाया बूंद में जाने विरला कोई। तो कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है, वही कह रहा है और वही सुन रहा है। कौन कमाएगा और कौन गवाएगा, सब उसका ही है। तो दर्शन जो है, आप जब लाइफ में फेल होते हैं तो आपको समझ में आता है कि भैया मैं कर रहा था, नहीं है। और जिस दिन वो मैं धीरे धीरे समझता है कि मैं नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, मैं वह हूं, आई एम दैट। क्योंकि कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपका साथ हुआ होगा, आप रोल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपका रोल मिल जाता है, और पैसे भी मुंह मांगे मिल जाते हैं। तो लाइफ में चीजें ऐसी हो जाती हैं जब, और हम जिस बिजनेस में, हमने पहले इंश्योरेंस भी सेल किया है, आप 12 महीने इंश्योरेंस में लगे रहिए, इंश्योरेंस किसी को चाहिए नहीं होता है, पर जिस दिन उनकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आता है, उस दिन फोन आता है कि हमें इंश्योरेंस दे दीजिए। तो आप कुछ टफ बिजनेस यदि करेंगे तो आपको हर जगह ईश्वर दिखेगा। और गीता में ये भी कहा है, सबने कर्मों की तो बात कर ली, कर्म फल की बात सब करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोऽस्तो कर्मणि। बट व्हाट अबाउट द कर्म, कर्म के फल की चिंता मत करो, बट कर्म कैसे होता है। तो कर्म में भी 5 चाहिए, और उस 5 में एक होता है हेतु। लोग उसे लक कहते हैं, हम उसे कहते हैं भगवान। बाकी 4 भी बता दीजिए। तो देखिए, बाकी 4 ऐसे हैं कि एक होता है अधिष्ठान, जहां हो रहा है कर्म। एक होती है चेष्टा, आपको चेष्टा करनी है, Effort. तो एफर्ट करना है। अब हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट व्हाट यू डू, एंड दैट इज व्हाई यू नीड गुरु। तो अधिष्ठान, चेष्टा, क्रिया, हेतु, ये सारे आपको चाहिए। तो जो अदृश्य हाथ होता है, द्रौपदी जब चीरहरण होता है, तो अदृश्य हाथ किसका है। क्यों नहीं हुआ चीरहरण, नहीं हो पाया ना। अर्जुन देखा जाए यदि तो हारने की पूरी तैयारी थी उनकी, नहीं हो पाया। भगवान एक अदृश्य हाथ थे। और यही पांडव जब बाद में जा रहे होते हैं और इनकी औरतों को लूट लिया जाता है, तब इनको समझ में आता है कि अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से कि भैया वही था जिसके कारण हम ये युद्ध जीत गए। तो आप ध्यान से देखिए, जिंदगी कब किसके सामने घुटने टेक देती है। बड़े से बड़ा आदमी चला जाता है,
और क्षण भर में इंसान जो है राजा से रंक बन जाता है। आपकी तो वो बहुत बड़ी फेमस मूवी है जिसको आपको याद होगा, जिसमें ओ मेरी जोहरा जबी का गाना होता है वक्त। तो यही कहानी सबकी है। तो दास भाव से सेवा करनी है निमित्त बन के, और ये ध्यान रखना है कि मैं उस कुत्ते की तरह हूं जो उस रथ के शैडो में दौड़ रहा है और सोचता है कि ये रथ मेरे कारण चल रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम बिना भगवान के डॉग हैं। तो गॉड और डॉग यदि आप देखिए ध्यान से, तो हम उसके दास हैं, और उसको सामने रखना ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का बिजनेस। अब पेपर में तो नाम डालना पड़ता है, तो डाल दिया। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप कह सकते हैं ये मूवी सक्सेसफुल होगी। तो बड़े से बड़ा आदमी बोलता है बॉक्स ऑफिस माई बाप है। वो कहते हैं ना, मैं पे है ना कि जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है तो मैं नाही। देखिए, ये इससे पहले कि सत्संग शुरू हो जाए हम वापस माया पे आ जाते हैं। तो आपको बताता हूँ एक बात, देखिए माया भी भगवान के साथ ही आती है। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो पहले योग माया आती है। अबे लक्ष्मी जी भी तो भगवान ही हैं। जी। अभी व्यापार में हम सत्संग कर रहे होते हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग, संग मतलब कंपनी, सत मतलब गुड, गुड कंपनी। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरी कंपनी और मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो क्या देखना समय। तो जब गीता हुई तो कितने समय में हुई, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। समय रुक गया था। 18 चैप्टर, 701 श्लोक, कैसे भगवान ने बोल दिए, कितनी देर में बोल दिए, इस पे कोई अध्ययन करे। अब यदि लोग ये कहते हैं कि गीता जो है कि वो भाई एक रिलीजन की है, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है गीता में जो अप्लाई नहीं कर सकते आप यूनिवर्सली। और आप अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है ओडिसी, उसमें आखिरी सीन में हीरोइन कहती है कि मैं उससे शादी करूंगी जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और धनुष से चढ़ा करके उसमें बाण मारेंगे। अब ये सीन कहाँ से लिया गया है? और ऐसी 2 मूवी और आई है जहां पर भगवान बैठ करके बांसुरी बजाते हैं, जहां पे वो दूसरे ग्रह की खोज कर रहे हैं। तो बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है ये। और माया भी ईश्वर के अधीन है। माँ या जो होकर भी नहीं है वो है माया। तो ठीक है, बढ़ाते हैं आगे। अब क्योंकि एकदम से ट्रांजिशन करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि बस छोड़ो, सब माया है, सब छूटा हुआ है? वीवीएस साहब क्या पकड़ के बैठे हैं? मेरे कारण थोड़ा चल रहा है व्यापार। लोग मुझसे कहते हैं यार अब कम पैसा आपको दे रहे हैं तो आप गए तो क्या होगा। मैंने कहा सर, मैं आपका पैसा थोड़ा रखा हूं अपनी जेब में। भाई आप किसी का पैसा लेते हैं, थोड़ा अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। और आप सब जितने भी करने होते हैं आप सब करते हैं। आप अपना इंश्योरेंस करते हैं, आप अपने कंपनी में ऐसे लोगों को रखते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बट इतना बड़ा आदमी अंबानी गया, नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन, विल ही नहीं थी। तो छूटा हुआ है सब कुछ, और ये मान के करेंगे तो बिना बीमारी के बहुत आगे चलेंगे। तो 95 और प्लस 96 के हो गए वॉरेन बफेट। और उन्होंने ये सिखाया, और गुरुदेव ने भी सिखाया। चिन्मयानंद जी को मैं मतलब मेरे आदरणीय हैं, जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा। लिव इन द मिनिमम एंड क्रिएट द मैक्सिमम, ये गोल है साहब। तो सब छूटा हुआ है, सब छूटा हुआ है, लेकिन शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। तो वो जर्नी जहाँ पर आप कमा रहे थे, फिर दूसरों के लिए कमा रहे थे, फिर वेल्थ क्रिएशन करने लगे, फिर दूसरों के लिए अब वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, ये पूरा सफ़र, ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे पहुँचा? तो साहब क्या होता है, मैं सेल्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ। अच्छा। जब मेरे बॉस ने मुझे कहा जाओ 10 करोड़ रुपए लेके आओ फिक्स डिपॉजिट में, मैं गया घर, ब्लैंकेट ओढ़ा, सो गया। मैंने कौन देगा, मेरे फादर ने मुझे पैसा मांगना सिखाया ही नहीं। वो थे इंजीनियर। ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा है दुबई में। मैं थ्रू आउट कैंपस सिलेक्शन में मैंने BE किया, उसके बाद जॉब किया, बढ़िया एंजॉय किया 2.5-3 साल। फिर हमने कहा भाई MBA कर लेते हैं, शादी ना हो जाए, तो हमने MBA कर लिया है। MBA करके हमारा फिर कैंपस सिलेक्शन हो गया। अब हमने ज्वाइन कर लिया सेल्स, बिकॉज एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है कि भैया सैलरी मिल जाए। हाँ, सेल्स का सेक्टर क्या हुआ? ये सेल्स हो गया अपना वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट, अच्छा, इसी ना वेल्थ मैनेजमेंट। और वेल्थ पे भी आएंगे, वेल्थ एक अलग ही सब्जेक्ट है। वेल्थ जो हम समझते वो नहीं है। सो अब होता ये कि हमारे बॉस कहते हैं जाओ भैया पैसा ले आओ। अब पापा ने तो कभी पैसा मांगना सिखाया नहीं। वो तो हमेशा कहते थे इंजीनियर का हाथ ऐसा होता है, डॉक्टर का और लॉयर का ऐसा होता है। तो अब हम बोले ये तो डिफिकल्ट बात हो गई। और ज्वाइन क्यों किया था हमने? बिकॉज सैलरी हमारी हायर थी। बिकॉज अल्टीमेटली इंसान मिडिल क्लास क्या देखता है कि हाँ इतना कमा रहा हूँ, इतना बचेगा। तो जब ज्वाइन किया
बोला उन्होंने, मैं तो आके बैठ गया, बिकॉज मुझे पता ही नहीं पैसे कैसे मंगाते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे हम सीख लेते हैं, मेहनत करते आती थी। मेहनत करते करते एक दिन सामने वाली पार्टी कहती है, भाई देखिए जैसे पॉडकास्ट हो रहा है, अब मैं पॉडकास्ट आपको बोलता हूँ करिए मेरा, आप बोलते नहीं करना, कर सकते हैं क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं सीखता आदमी, खासतौर से इंडियन करिकुलम में, कि अकेले उसको नहीं, सामने वाले को भी कुछ चाहिए। तो आप जब भी किसी के साथ रोल डिस्कस करते हैं या आप बिजनेस लेने जाते हैं, तो आप अकेले उसको नहीं मिलना चाहते, वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है, तभी मीटिंग देता है ना। और जब मीटिंग होती तो लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, एंड दैट्स एग्जैक्टली सो व्हाट हैपन। हमने काम चालू किया, धीरे धीरे काम सीखा, फेमस हो गए, काम करते गए, और जो आदमी काम करता है रोज, हार्ड वर्क करता है, उसका रिकॉग्निशन तो तय है। और आपकी इंडस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, स्ट्रगल से। कितने जितने आज सक्सेसफुल स्टार हैं, अमिताभ बच्चन जी को मिला करके सब फेलियर थे, और एक बार नहीं, ABCL जब बनती है फिर वहां फेल होते हैं, और आज देखिए आज महानायक हैं। सो फेलियर तो होती ही है। अब होता ही है कि हम अच्छे से पूरा काम कर लेते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि अब लगता है कि भाई बहुत हो गया, हम इतना काम कर रहे हैं, जिस मीटिंग में जाऊं वो डील क्लोज होती थी, यूनिट हेड था, बट पैसे क्लाइंट के बनते थे, पैसे बैंक के बनते थे, हमारा कटोरा जो है वो कहीं भरता ही नहीं था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जिंदगी एक ही, भुवन गुप्ता दोबारा नहीं पैदा होगा। सही बात है ना विवेक साहब? तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब ₹1 बचेगा ना महीने का, तो भी एक बार अपने लिए काम कर देखते हैं। और बस वो शुरुआत हुई, और दिल से आवाज आई क्लाइंट फर्स्ट, और नाम चेंज होने की कोशिश भी हुई, नाम चेंज नहीं हो पाया। और वो आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कंपनियां क्लाइंट फर्स्ट के नाम से। तो अब उस बात पे आते हैं जो भी आपने जिक्र किया, वेल्थ। तो वेल्थ, पहले तो सबसे पहले तो मनी यानी कि अर्निंग या कमाई और वेल्थ में फ़र्क है, ठीक है, वो समझाइए आप पहले तो, और फिर जो गलती लोग वेल्थ क्रिएशन में भी कर रहे हैं वो बताइए आप। तो देखिए एक स्त्रोत है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। अच्छा, आप सोचते होंगे कि इसको कैसे बाहर निकालूं यहाँ से, लेकिन ये चीजों ने मेरा बहुत, हम निकालना ही नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। तो इन चीजों ने मेरा थॉट बहुत चेंज किया। तो अष्टलक्ष्मी में धन लक्ष्मी आखिरी में आती है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो ये समझिए धैर्य लक्ष्मी। भाई लक्ष्मी और सरस्वती को हम अलग क्यों करते हैं? वो तो रूप ही है ना। यदि हम सब एक वापस बूंद समुद्र में जाने वाली है, तो क्या लक्ष्मी और क्या सरस्वती सब एक ही है, ठीक है। और वो निकल जाती है उस एक शक्ति से, सब अलग अलग हो जाते हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं। यदि आज मूवी चलानी है तो एक को तो जज बनना पड़ेगा, एक को जल्लाद बनना पड़ेगा, जिसका जो सुटेबिलिटी है उसको वो मिल जाता है, और एक को हीरो बनना पड़ेगा, एक को वकील बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो बात है कि वेल्थ जो है वो है वर्चूज। तो आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। बड़े बड़े घरों में देखिए संतान नहीं है, IVF का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, राइट, सरोगेसी हो रही है। आखिरी में आता है धन लक्ष्मी। तो ये अष्ट लक्ष्मी यदि किसी के पास है तो ये आती है जब इंसान अपने आप को समझता है, और धर्म से ही मार्ग है सत्य का। सत्य समझ में आने लग जाता है। अब मैं 2-3 नाम लेता हूं, शायद कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप बाबाओं को देखें, हाँ देखिए हमेशा बाबाओं की कहानी दिखाई जाती है कि ये पाखंड वाले हैं। मैं कहता हूं हर इंडस्ट्री में 90-95% लोग एवरेज हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पर चल रही है वो इंडस्ट्री 5% उन लोगों से जो उस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहे, जिनका जेन्युइन उद्देश्य है कि हमें करना है। जैसे जो विपස්සना चलाने वाले गोयनका साहब चले गए, क्या विद्या दे गए वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि लक्ष्मी अंदर है, बाहर नहीं है, और इसीलिए वेल्थ वर्चूज है। आप भले अपने कफन के साथ में कितना गोल्ड रख लें, आप ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो इस लाइफ के 2 ही लेखे जोखे हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट में आप कुछ भी करें, आप कॉफी खरीदें, आप लोन लें, 2 एंट्री होती है बैंक अकाउंट में, क्रेडिट एंड डेबिट। तो इस दुनिया में भी 2 एंट्री होती है, जो भी आप कर रहे हैं, पाप और पुण्य। और पाप और पुण्य में सिर्फ आपको इन दोनों से निकलना है। तो वेल्थ इज वर्च्यू, आप वर्च्यू डेवलप कीजिए, आज वेल्थ आएगी। इलॉन मस्क साहब की बात करें, और क्या है वो वर्च्यूज? वर्च्यूज वही जो बताया मैंने आपको अभी, है ना। और भी है कि भाई जैसे आप यदि एक अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं तो आप तितिक्षा रखें, मुमुक्षुत्व की भावना होनी चाहिए,
इनको आपको एक्सप्लेन करना हाँ, तो पड़ेगा। देखिए मोक्ष की हाँ। प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मैंने आपको बोला, मैं धर्म कर रहा हूँ बिकॉज यदि मैं हिंदू हूँ लेट से, या मैं सनातन धर्म या कोई भी रिलीजन की बात करें, तो पहले मैं अपनी किताब को अच्छे से पढूं, अपनी किताब को मैं अच्छे से पढूं और क्वेश्चन करूं। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। और अभी जो लेटेस्ट हुआ कांड आपने देखा होगा कि अब का जो युवा है, जो आपसे शायद प्रेरित हुआ है, कि संवाद चाहता है, वो प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसकी भी कहानी है। हमारे माता पिता के जमाने में रोजी रोटी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज आए थे, सब खत्म कर गए थे, नौकरी 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 करते थे। बट संडे कहां से चालू हुआ? संडे था ही नहीं, दुकान तो रोज ही खुलती है, तो संडे कहां था? तो इन्होंने जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में फ्राइडे था, जुम्मा था, उसको संडे बनाया, और आज धीरे धीरे सब संडे सैटरडे छुट्टी पे आ गए। तो ये था ही नहीं, नौकरी नाम की चीज नहीं थी, सब सेल्फ एम्प्लॉयड थे। राजा की नगरी में सिवाय आर्मी के क्या था? बाकी सब सेल्फ एम्प्लॉयड थे, 4 वर्ण थे इसके। तो अब आपको ये चाहिए, धैर्य चाहिए, कम खाइए, डिसिप्लिन में रहिए, अपने आप को शुद्ध रखिए। तो ये सारे जो हैं लिखे हुए हैं, यदि आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से, और भगवान राम ने इसका सारा परिचय दिया है, और भरत जी ने भी दिया है। जब भगवान राम वापस लौटते हैं तो खजाना 10 गुना हो जाता है। और चलाते कैसे हैं वो? अपने बड़े भाई की खड़ाऊ ले आकर के सिंहासन में बिठा देते हैं। यदि अब उसको देखें तो हम दासो अस्मी की बात कर सकते हैं। और सारी समस्याएं भगवान ने देखी है। बीवी चली गई, रावण को मारा, लेकिन रावण की बीवी नहीं हत्याई, घुसे भी नहीं लंका के अंदर। तो बस ये जो चीजें हैं, यदि हम समझ जाते हैं तो वेल्थ बनेगी। ठीक है, शुरू में आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, बिकॉज पैसा देखा नहीं होता ना इंसान ने, तो आता है मैं, फिर मैं आता है, फिर आपको लगता है मैं पैसा बना रहा हूं। ये जो ट्रेडर्स बैठे हैं सबको ही लगता है कि पैसा मैं बना रहा हूं। और जिस दिन गलती से एक बड़ा ट्रेडर आता है, अभी बीच में टैरिफ में पैसा साफ हुआ, अभी बीच में ईरान वॉर में पैसा साफ हुआ, और अभी मैं आपसे बात करते करते मेरे ट्रेडर का फोन आया कि भैया मेरे को तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए। तो सिस्टम में बैठ बैठ के इंसान जो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, बट सिस्टम भी हमें देख रहा है। और इसीलिए आगे आने वाली बीमारियां हैं कि सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट होगा हॉस्पिटल के अंदर, ये फेसबुक से ग्रसित है। राइट, सबको यहाँ नेक में इशू होने वाला है। लोग फोन बाथरूम में भी देख रहे होते हैं। तो मैंने बहुतों को देखा है, आप एयरपोर्ट जाइए आपको नजर आएगा, और जब तक थक नहीं आता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फोन आपको दिख रहा है, मार्क जुकरबर्ग आपसे ज्यादा होशियार है। जो आपने अभी लेटेस्ट देखा कि जब वो एक वीडियो डालते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उस पर भी उनका, आज युवा को समझना पड़ेगा ये कि हमारी लाइफ कोई और कंट्रोल ना करे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेरा मन मुझे ना कंट्रोल करे। तो ट्रू फ्रीडम ये है कि जो मेरा मन कह रहा है करने के लिए, वो मैं ना करूं, क्योंकि वो आसान है। और जो तो मन इंडल्ज होता है साहब, उसका मन करता है 10 शादी कर लूं। तो वो रावण है, जब 10 सर उसका आता है। तो जब राम भगवान सामने आते तो रावण के 10 सर दिखते नहीं है, रावण दिखता है प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये, वेल्थ जो है बहुत सिंपल है। आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनमें कल्चर है। कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी ओवर ब्रेकफास्ट। आप लाला कंपनी में कितनी बना लीजिए स्ट्रेटेजी, लाला कुछ करने नहीं देगा आपको। तो जो ग्रेट कंपनीज है वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो कल्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। और कल्चर आप बैलेंस शीट से पढ़ सकते हैं, कल्चर आप एज ए कंज्यूमर पढ़ सकते हैं, कल्चर आप मार्केटिंग से पढ़ सकते हैं, कल्चर आप पढ़ सकते हैं बिहेवियर से। आप ये पढ़ाने जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में तो आप पढ़ लेंगे। तो कल्चर में लाला अपने एम्प्लॉयज को अपने नीचे रखता है या उनको अपने साथ मानता है? क्यों मेरे बच्चे ही मेरी कंपनी चलाएं? ऐसा क्यों? आपका बेटा या आपकी बेटी और मेरे बेटे में क्या फर्क है? मेरा अटैचमेंट उसे सुपीरियर बनाता है, जिसमें अगेन बायस आता है, एंडाउमेंट इफेक्ट। कि जो मेरी चीज है, जैसे मैं आपसे आपका फोन यदि मांगूं कि भाई मैं आपका फोन खरीदना चाहता हूं, तो अभी इस फोन की क्या कीमत होगी? नए फोन की, नए फोन 1.5 लाख रुपए। तो आप मुझे कितने में देंगे? लाख रुपए तो ले ही लूंगा, है ना। पर जनरली होता ये है कि इंसान इसकी कीमत ज्यादा मांगता है, बस मेरा फोन है ना। तो वो अटैचमेंट आया था कि मेरा बिजनेस है। काहे का बिजनेस साहब? और हम तो अभी 60 साल प्लस लोगों की वेल्थ मैनेज करते हैं, बिकॉज तभी वो हमारे पास आते हैं। और देखा है कि भाई एक दिन फोन आता है कि वो चले गए, और पैसा पड़ा रह जाता है, फैमिली को पता ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, वेल्थ जो है वो ये है कि आप कम में रहें और थोड़ा ज़्यादा बनाएं, और उसके पॉकेट बना दें आप। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि इक्विटी मार्केट जो है, जो शेयर मार्केट है, जिसको हमने सट्टा बना रखा है,
वो हमने बना रखा है सट्टा। भाई देखिए, कोई बुराई नहीं है, अभी यूट्यूब में आपका पॉडकास्ट आएगा तो क्या नहीं देखना चाहिए, आपको देखना कैसे है वो समझिए। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये तो आपने जो कल्चर वाली बात करी, संस्कार कल्चर कंपनी का क्या है, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है, ये चीज़ें ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिवील होती हैं। अब कोई नई कंपनी है जहाँ पर हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, वहाँ पर हम कैसे असर्टन करें कि इनका कल्चर क्या है? सर कंपनी कोई नई नहीं होती। अच्छा। क्योंकि आप फाउंडर को लगा रहे हैं पैसा, तो फाउंडर थोड़ा नया है। तो फाउंडर की ड्राइव देखिए, फाउंडर का बैकग्राउंड देखिए। तो यदि बात करें हम जूम के सीईओ की, हमारे एक शेयर होल्डर, मतलब मेरा शेयर होल्डर एरिक युआन साहब हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। 12 बार वीजा रिजेक्ट हुआ यूएस में, 12 बार। नाउ दिस टॉक्स अबाउट हिम कि गिव अप नहीं किया। 12 बार यूएस में वीजा रिजेक्ट होना कितना मुश्किल है। तो बहुत सिंपल है कि यदि कंपनी नहीं है तो आप फाउंडर पे बैठ लेते। तो फाउंडर क्या करना चाहता है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, और डेफिनेटली हाई रिस्क है, तो उस हिसाब से आप अपने नेटवर्थ का 1% लगाइए। तो आप जब मिलेंगे बैठेंगे, और एक कहावत है कि रात बिता लो किसी के साथ, दिन में सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं महात्मा हूं। तो ये एक्चुअली ये भी पूछना चाह रहे थे कि पीई के बियॉन्ड क्या, तो उसका जवाब तो आपने दे ही दिया। गुड और एक्सेप्शनल कंपनी में पीई के बियॉन्ड हम क्या देखें? तो पी एक बहुत, जो भी चीज इजी लग रही ना, हाँ। वो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप पी समझते हैं शायद थोड़ा बहुत। हाँ। तो बताइए एफडी का पी क्या है? तो इसको मैं समझा देता हूं, बहुत आनंद आएगा। और मैं एक क्वेश्चन हर उस एमबीए फाइनेंस से पूछता हूं, या जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। देखिए, पी ई इक्वल टू पी डिवाइड बाई ई। ठीक है, बिल्कुल। सो पी इज अ प्राइस व्हाट यू पे, एंड ई इज अर्निंग व्हाट यू गेट। नाउ ऑल द मनी इन दिस वर्ल्ड चेज, ऑल द मनी इन दिस वर्ल्ड इज चेजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वही इंसान प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, वही इंसान फिक्स डिपॉजिट भी कर रहा है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रहा है, वही इंसान स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, वही एसआईपी कर रहा है, और वही स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पॉकेट्स बन गए। अब यदि आप मुझे कहते हैं कि स्टार्टअप में मैं आपको रिटर्न दूंगा 10%, तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। स्टार्टअप में आप सीड लेवल पे बात कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हो रहा है, तो हाई रिस्क है। सो आई विल एक्सपेक्ट मोर मनी। आपके पॉडकास्ट में एक भाई साहब आए थे, प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे थे, एंड प्राइवेट इक्विटी में बता रहे थे वो कि रिटर्न ज्यादा है। बिकॉज प्राइवेट इक्विटी में जब प्राइवेट चीज कभी भी पब्लिक होती है तो एक अलग ही आनंद आता है, एंड आईपीओ उसी का नाम है। वैसे ही हमारे दुबई में लोग प्रॉपर्टी जब बेचते हैं, जब प्रॉपर्टी प्लान्स आते हैं, तो आपको टोकन मिलता है और आपको चॉइस नहीं मिलती। और वैसे भी मैं भी एक ऐसे शो से जुड़ा हूँ जहाँ प्राइवेट चीजें बाहर आती हैं, उन लोगों को बड़ा मजा आता है। तो ये एक फोमो है, फोमो है। ये एक एक्सेस की बात होती है कि ये प्राइवेट में, ग्रे मार्केट में मैं ले लेता हूँ, आईपीओ में ले लेता हूँ, तो मैं अच्छा पैसा बनाऊंगा। सो जो प्राइस टू अर्निंग है, अब प्राइस यू व्हाट यू पे, अर्निंग इज व्हाट यू गेट। सो एफडी, आज यदि आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आप कितना इंटरेस्ट कमाते हैं 100 रुपए में? एफडी 3.5 से लेकर 5%, तो लेट से 6% है, 7% है, टैक्स के बाद लेट से 6% है, और कन्वीनियंस के लिए 5 मान लेते हैं। तो 5 इज व्हाट यू गेट, विच इज द अर्निंग, एंड 100 इज व्हाट यू पे। सो P डिवाइड बाई E इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, so that is why it is 20। अब जितना ज्यादा P उतना महंगा आइटम, और इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा यील्ड। तो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो है 5%, वही यील्ड है, उसको उल्टा कर दीजिए। परसेंट हटाने के लिए आपको 100 लिखना पड़ेगा, तो 100 लिखिए, डिवाइड बाई 5 कीजिए, आ गया आपका 20। शॉर्ट में लोग उसको बोलते हैं पी। ठीक है, अब यदि मैं कोई क्वालिटी कंपनी खरीद रहा हूं और उसका पी एफडी से कम है, और मैं एफडी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज लोगों को समझ में आए, एफडी शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म एफडी को बॉन्ड कहते हैं। तो जो बॉन्ड होता है इंडिया में जीसेक होता है, और अमेरिका में होता है गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं इट्स अ नो रिस्क रिटर्न। मैं तो कहता हूं उसको आजकल की वो जो है रिटर्न फ्री रिस्क है। ध्यान समझिए, रिटर्न फ्री रिस्क बोल रहा हूं मैं, कोई 5% आप बना रहे हैं तो इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा, बट फिर भी कंपेरिजन उसी से किया जाएगा। तो अब जो पी है एफडी का या बॉन्ड का, वो है 20। अब आपको क्वालिटी ढूंढनी है अमेजॉन वाली, एप्पल वाली, रिलायंस वाली, टाटा वाली, और आपको देना है पी से कम। किसके पी से? बॉन्ड के, एफडी के। तो यदि आपको 15 पी पे, 14 पी पे, 13 पी पे,
16P पे कंपनी मिल रही है, और वो क्वालिटी जो है उसकी ऐसी है कि भाई ठीक है, इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आप बता दीजिए 10 में से 8-12 पैसा बना के निकलेंगे। तो P इज वेरी मिसलीडिंग, P पे पूरी एक क्लास चाहिए, और सिंस इट इज वेरी इजी, सबको लगता है आता है, बट किसी को नहीं आता, क्योंकि P समझने के लिए कम से कम 1-2 साल आपको समझना पड़ेगा कि P अकेले नहीं सकते आप। अब मान लीजिए P2 है तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी घटिया है। तो कोई भी चीज को देखने के लिए टोटलिटी में देखना पड़ता है, और इसीलिए जो ये मैं है ना, अहम, तो इस पे भी एक बात है कि मैं लिमिटेड हूं। जिस दिन मैं समझ जाऊं कि मैं लिमिटेड नहीं हूं, मैं अनलिमिटेड हूं, और आपसे भी सहयोग मिल सकता है, और हर इंसान से आप सीख सकते हो। और इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी बिजनेस को समझने के लिए कंज्यूमरिज्म जो है समझना बहुत अच्छा तरीका है। कस्टमर क्वालिटी, कस्टमर सर्विस। अभी एक यहाँ कंपनी है मैं जो कि मेड प्रोवाइड करती है, रैबिट ऐसी कुछ। देखिए मैं नाम दे देता हूँ, अर्बन कंपनी। अर्बन, अच्छा। मैं उनको यूज करता हूँ। आपके घर में पार्टी है यदि, और आपको मान लीजिए शेफ बुलाना है, कुक बुलाना है, और आपको 2 घंटे के लिए चाहिए या 2 कुक चाहिए, पहले नहीं था अवेलेबल, तो अर्बन कंपनी में यदि आपको कोई भी समस्या होती है, उस 50 दिरहम की सर्विस के लिए या 1000 रुपए की सर्विस के लिए सामने से फोन आ जाता है। और यहां बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो बैंकर कॉल नहीं करता। तो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं। अमेजॉन की बात करते हैं, अमेजॉन में बुक लेने जाएंगे, सस्ती मिलेगी महंगी मिलेगी? सस्ती मिलेगी, राइट। तो आप जब कोई आपके शो में आता है, बोलता है ये बुक पढ़नी चाहिए, तो आप अमेजॉन में जाते हैं, आप बुक खरीद लेते हैं, आप सोचते नहीं कि प्राइस ज्यादा, बिकॉज अमेजॉन ने वादा किया है कि हम आपको फास्ट देंगे और आपको सस्ता देंगे। सो ये है कल्चरल वैल्यूज। अब जब कोई शेयर होल्डर लेटर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। तो आपका आंसर था P, मैंने दे दिया। आई थिंक आप सेटिस्फाइड है, नहीं तो पूछिए। और अब ये अगला सवाल ये है कि मल्टी बैगर, ये बड़ा लोगों में मल्टी बैगर और बैगर वो मल्टी बैगर बनाया आपको। इससे पहले आप लोगों को बताएं कि क्या ये जमाने अब लद गए हैं, मल्टी बैगर कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है? सर अब तो और जल्दी पैसा बनेगा। अच्छा, पहले तो ये था कि यदि माल बेचना है आपका किसी सिटी या कंट्री में तो जाना पड़ता था। अब तो टेक आ गया ना, तो जब टेक आ गया है तो 24 घंटे माल बिक रहा है। ये पॉडकास्ट तो जूम पे भी हो सकता था, आप कहीं भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दैट मल्टी बैगर आप ज्यादा बनेंगे। इट इज जस्ट दैट पहले शायद टाइम अच्छा मिलता था, अब जल्दी आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वो प्राइवेट इक्विटी की बात हो रही थी। तो आपको जाना पड़ेगा उन कंपनियों के पास जो आपको लगते हैं मल्टी बैगर हो सकते हैं, बिकॉज बड़े बड़े लोग। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों एफडी रेट बढ़ता नहीं है 10%? आपको पता है पहले एफडी रेट 10% था, इंडिया में 12% था। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वो बड़े दुखी होते हैं एफडी रेट कम होता है तो, इसीलिए गवर्नमेंट उनको ज्यादा रेट देती है। बट जब 12% इंटरेस्ट रेट था तो वो हमारे लिए गलत था, और जब 4 या 5% है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आपको फिक्स मिल रहा है ना, वो इतना इन्फ्लेशन है। और एक कहावत है कि महंगाई डायन खात जाते थे, आपने वो गाना सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने दर्शाया है फिल्म में, फोल्कलोर है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और एक्चुअली यही बात है। सबसे ज्यादा फ्लॉड मैकेनिज्म पिगी बैंक। आपने पिगी बैंक में डाला 100 रुपए 5 साल पहले, आज निकालिए कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा सर। मनी इज कैलकुलेटेड एज द परचेसिंग पावर। हाँ, नोट 100 है पर उसकी परचेसिंग पावर तो कम हो गई। सही बात। तो पैसा प्रिंट होते जा रहा है, हम सबको पता है। जो 1 करोड़ रुपए में काम होता था वो 2 करोड़ हो गया है। मूवी थिएटर का टिकट, आप तो मूवी से बताइए 10 साल पहले 5 साल पहले कितने में मूवी देखते थे? साहब हमने तो 15 रुपए 10 रुपए में भी देखा। क्या रेट है सर आज? तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं ना। और 700 800, मतलब अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। 2,500 की सेम 15 की बात करते हैं, 700 रुपए। हाँ, तो देख लीजिए, घी की बात करते हैं, हम दूध लिया करते थे, आई रिमेम्बर 10 रुपए 8 रुपए किलो। सर 35 रुपए में 1-2 पेट्रोल डलवाते थे। 1-2 याद है आपको? 1 पेट्रोल और 2 और क्या होता था, क्या कुछ तो स्कूटर में जो पड़ता था पेट्रोल, 35 रुपए में। हाँ, पर पेट्रोल सस्ता हो गया भाई देवे। सस्ता हो गया, कंफर्टी है ना, क्योंकि अब जा रहे हैं लोग जो दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू योर मल्टी बैगर, you have to look at the companies where founder is not having any apprehension. He wants to go all, and all these founders, there is a very good thing Elon Musk says, हम सब founder जो entrepreneur हैं, हम illusionist हैं। हम खुद delusion में रहते हैं और दुनिया को भी delusion बांट रहे होते हैं। तो एक कहानी दे दी भैया, हम जाएंगे मार्स पे, सब लगे पड़े स्पेस एक्स में।
और उन्होंने करके दिखाया है। तो आप देखिए टेस्ला, मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ यूएस में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाएं नेक्स्ट टाइम। ड्राइविंग इज गॉन, खत्म, फिनिश, कोई जरूरत नहीं है। मैं 70 माइल में एक चेरी फार्म में गया, मैंने गाड़ी टच भी नहीं करी है, और मेरे से बेटर ड्राइवर है वो। तो आप ऐसी कंपनियां देखें जहां पे फाउंडर का विजन बहुत सॉलिड है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और वो ड्रिवन है। पैसा तो फाउंडर को एक लेवल के बाद कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अर्बन कंपनी में भी आपने लगाया होता शुरू में, जब वेंचर कैपिटल फंड ने लगाया, तो 90% कैगर है इन कंपनीज में। बट करना आपको ही पड़ेगा कि 100 रुपए आपके पास है तो आप 2 रुपए लगाएंगे, और क्या मल्टी बैगर बनेगा किसी को नहीं पता। आप वॉरेन बफेट साहब को भी बहुत मानते हैं, उन्हीं को मानता हूं मैं। उनकी फिलॉसफी अगर बिगिनर्स को समझानी हो, 15 साल के बच्चे, तो बहुत सिंपल है। एक रिच डैड और एक पुअर डैड, एक किताब लिखी रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो आपके रिच डैड है, जो आपको ये कहते हैं कि भैया गो एंड वर्क फॉर अ कंपनी वेयर इवन इफ यू डोंट गेट अ सैलरी यू विल कंटिन्यू टू वर्क। तो 15 से 25 साल आप उस कंपनी के लिए काम कीजिए जहां आपको सैलरी कितनी भी मिले, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। जोमैटो के ओनर्स क्या करते थे, जब आप जोमैटो की बात करें, शुरू में जब उनका नाम जोमैटो था, वो सिर्फ जाते थे ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, और उन लोगों को हायर कर रहे होते उनको, बिकॉज उनको ड्राइवर चाहिए होते थे। ये काम था शुरू का। आज जितने भी ये पिकअप वाले हैं जो ये फूड डिलीवर करते हैं, लुक एट देयर अर्निंग, व्हाट आर दे अर्निंग। सो समाज सेवा तो इन्होंने करी है, समाज सेवा उबर ईट ने करी है, आप देखिए ब्लिंकिट ने करी है, बिकॉज इनकी सैलरी ज़्यादा है। उबर ने करी, ड्राइवर 40,000 रुपये कमाता है। आज मुझे ड्राइवर चाहिए था तो 1700 रुपये 12 घंटे के सिर्फ ड्राइवर ले रहा है, 10 घंटे के। तो वो रोज काम करता है, तो द कंपनी इज अर्निंग 70,000-80,000 रुपीज़। तो देखो 30-35 भी मिला, तो ड्राइवर की मिनिमम सैलरी है। बट हम आज भी ड्राइवर 15,000 में चाहते हैं, और छोटी सी बात के लिए उसके साथ ये कर देते हैं या वो कर देते हैं। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन भूल गया। वॉरेन बफेट साहब की, तो वॉरेन बफेट साहब का बहुत सिंपल है, वो भी यही कहते हैं कि भाई अच्छा, अब उनको ये है, उनका बहुत सिंपल है, मुझे समझ में नहीं आती टेक्नोलॉजी, ऐसा वो बोलते हैं। और उनका ये कहना है कि भाई अब मैं कंप्यूटर टच नहीं करना चाहता। तो बहुत सिंपल है, उनको 15% बनाना है साल का, और उनको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो प्रॉफिटेबल है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक है मैं 1% डालूंगा मल्टी बैगर में, या जो आपका हाई रिस्क है, और दूसरा है मुझे सॉलिड कंपनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप टाटा कंपनीज में, लेट्स से टाटा की बात करते हैं, टीसीएस की या टाटा मोटर्स की, और आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप कितना डालेंगे? यदि आपको कोई बोलता है बहुत अच्छी कंपनी, ये वैल्यूएशन है, ऐसा है वैसा है, डाल दो, आप कितना डाल सकते हैं 100 रुपए में? 25-30। करेक्ट। तो अब जब आप 25-30 डाल सकते हैं, मतलब आपको ये तो पता है कि 25-25 तो रहेगा। तो बफेट साहब की फिलोसॉफी ये है कि मेरे पास 20 पंच होल हैं, और मैं 20 डिसीजन ही ले सकता हूं लाइफ के। तो ऐसा डिसीजन लेना है एक बार में कि मैं उसको रिवर्स ना कर सकूं। तो आप देखिए जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनके अंदर, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं, वो उन्होंने बहुत सालों से रखी हुई है, वो नहीं बेचते उनको। तो बफेट साहब की फिलोसॉफी ये है कि व्हेन आई एम वेरी श्योर दैट आई कैन ओनली हिट, एंड इफ आई हिट इट विल बी अ होम रन। एंड मैं इसको एग्जांपल दे देता हूं, गलती से, और हर गुरु के साथ होता है, एंड देयर इज अ सेइंग दैट ऑल योर हीरोज आर फुल ऑफ शिट। सो परफेक्ट मैन कहीं नहीं है, भगवान ने बनाया नहीं है, एंड दैट्स फाइन, यू हैव टू, संसार में सार लेना है आपको। तो बफेट साहब ने क्या किया, एविएशन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, एरोप्लेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। अब होता यह है कि 2020 के कोविड में उनको उन कंपनियों में 50 बिलियन का लॉस हो जाता है, और उसके बाद वो एप्पल खरीदते हैं। और एप्पल इसलिए खरीदते हैं बिकॉज उनके जब ग्रैंड चिल्ड्रन को और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके जाते हैं वो आइसक्रीम खिलाने, तो सब लगे हुए एप्पल के फोन से चिपके। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज एप्पल फोन वहां ज्यादा बिकता है जहां पर ग्रे मार्केट में, जहां पर एप्पल मैन्युफैक्चर नहीं होता। इंडिया में आप देखेंगे टायर 2 में एप्पल फोन ज्यादा था, अब तो एप्पल यहाँ बन रहा है। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एप्पल फोन खरीद लिया एज ए कंपनी, उन्हें कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में, एज पर व्हाट ही सेड, बट फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव ही थॉट यार एप्पल फोन के बिना तो जिंदगी चल नहीं रही यहाँ पे, और पूरा इकोसिस्टम है एप्पल का। आप भी एप्पल फोन यूज करते हो, आप पूरे एप्पल के इकोसिस्टम में हैं। अब वो एप्पल में डालते हैं 50 बिलियन, और 7 टाइम्स करके 350 बिलियन में एग्जिट मारते हैं।
तो उनकी जो फिलोसॉफी है बहुत सिंपल है, दैट व्हेन आई एम वेरी श्योर आई विल इन्वेस्ट बाय इवन आफ्टर डूइंग द मिस्टेक व्हिच ही एक्नॉलेजेस, एंड ही एंडेड अप मेकिंग पीपल 10 to 15% डॉलर रिटर्न, व्हिच इज बीटिंग अ लॉट ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड्स रिटर्न। अब ये तो आपने वॉरेन बफेट साहब की मिस्टेक बताई। भाई मिस्टेक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इंडियंस क्या कर रहे हैं, और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि बाइंग प्रॉपर्टी बिकॉज एवरीवन एल्स इज बाइंग, या फिर ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, या फिर इन्फ्लुएंसर्स को आंख बंद करके फॉलो करना, ये मान लेना कि जो इन्फ्लुएंसर कह रहा है तो एकदम सही है, या फिर टैक्स को इग्नोर करना, या फिर लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन, पैसा आया और गंवा देंगे, खर्चे बढ़ा दिए हमने। तो वो ये लिव इन द मिनिमम एंड क्रिएट मैक्सिमम। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस मुझे तो समझ में कोई आ नहीं रहे, बिकॉज प्रॉपर्टी लेने के बाद हाँ आई थिंक बेटर की प्रॉपर्टी ले लो पहले, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये समझ में आ जाता है, और कहता है ना बिना मरे जन्नत किसी को नहीं मिलती। अब मैं किसी को मना नहीं करता प्रॉपर्टी खरीदना, खरीद लो भाई, क्योंकि कम से कम खरीदने के बाद एक कहा इसमें गीता में है, बुद्धि भेदम न जनिएद, यदि किसी को दारू पीना है तो पीने दो। मैं आपको इसको एक शेर वर्जन बताऊं। बिल्कुल बताइए। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। बस तो वो हादसा होने दीजिए। यदि आप मेरे से पूछें तो मैं कहूंगा उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें जिन्होंने किया है। दे माइट नॉट बी गुड स्पीकर बट दे हैव डन इट। तो आप उन लोगों को फॉलो भी ना करें, उनकी बातों को सुन के प्रैक्टिस करें, बिकॉज फॉलो हर्ड करती है, हम मेमने नहीं है। तो मेरी गुरु कहा करती थी कि सनातन धर्म को प्रैक्टिस करो, फॉलो नहीं करो। तो हमें प्रैक्टिस करना है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है। तो हमें ये सोचना है कि भाई इन्फ्लुएंसर जो है, और इन्फ्लुएंसर भी कई टाइप के होते हैं और इतने सारे हो गए हैं, तो उन इन्फ्लुएंसर के में हम जाएं स्पेशलिस्ट जो हों और उनको बुला रहे हों जिन्होंने करके दिखाया है। तो मैंने बफेट साहब क्यों बोला आपको, पहले मैं किसी और के पास जाता था तो देखा वो तो सनलाइट वहां से ले रहा है, तो उसके पास गया, फिर देखा वो सनलाइट वहां से ले रहा है, तो ऐसे करते करते 2020 में 21 में मैं पहुंच गया ओमाहा, जहां सब उस गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो वाया 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 करते हुए आप भी आई एम श्योर एक्टिंग सीखी होगी आपने, तो जो बेस्ट है उनके पास गए होंगे और हाँ सीख रहे हैं, और रास्ता जो है मिलते जाता है। और वो इंसान भी इसलिए बांट रहा होता है बिकॉज उसको किसी ने सिखाया है। तो जो बेन ग्राहम साहब कहलाते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर, वो उनके डायरेक्ट स्टूडेंट हैं। और वॉरेन बफेट से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बट वॉरेन बफेट की जो लाइफ है वो लंबी है, जो उसका उनका जो है, और सिंपल है और ओपन है। जैसे भगवत गीता ओपन है, 20 रुपए भी खर्चे नहीं करने, आपको कोई इस्कॉन वाले फ्री में गिफ्ट कर जाएंगे, पर खुलती नहीं है साहब। हाँ, रखी रहती है, दिखती है अच्छी सी। एक मनी मिस्टेक जो आप चाहेंगे कि हिंदुस्तानी ना करें तो क्या होगी? तो मैं यही कहूंगा, आप स्टॉक ब्रोकिंग में जब आते हैं आपको लगता है पैसा आपका है। यदि आपको कल दिन मान लीजिए गलती से गैस हो जाए, चेस्ट में पेन उठे, तो आप क्या करेंगे? इंजेक्शन खुद लगाएंगे? दवाई अपने मन से ले लेंगे? एंटीबायोटिक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के ले नहीं सकते। यहाँ तो सब लेके घूम रहे होते हैं। सो जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ पे आप रिस्क नहीं लेते और जाते किसके पास है? उस डॉक्टर के पास जो बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर आप पैसा नहीं देखते डॉक्टर साहब। और इतना रेगुलेटेड है वो इंडस्ट्री कि आप इंजेक्शन भी अपने मन से नहीं ले सकते। तो वैसे ही जो पैसा है ना, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है। आप सिर्फ निमित्त हैं, कस्टोडियन हैं। आपके बाप दादा जो हैं उनकी कोई ऐसे कर्म हैं जिससे 7 जनरेशन तक आप कहते हैं ना, तो वो वहां से कहीं ना कहीं आपको भगवान ने दिया कि भाई तुम चलाओगे, तो मिल गया। अब होता है कि हमने सोच लिया पैसा हमारा है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोला कि हम लगाएंगे पैसा और सीखेंगे। ये क्या बात हुई? ये तो वैसे ही हो गया कि भाई पापा ने कहा था कुएं में मत कूदना, मैं कुएं में कूदूंगा और देखूंगा। और इस चक्कर में सेबी ने बोला कि 93% पीपल ऑप्शंस और फ्यूचर्स में पैसा गंवाते हैं। तो हमें पहले ये करना है कि हमें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए पहले हम उन लोगों से मिलें जो एक्सपर्ट हैं, उनकी फीस दें और उनको थोड़ा पैसा दें। किसने कहा है कि आपको पूरा पैसा देना है? और उनसे हम पहले ज्ञान लें, सीखें। फिर हम उन किताबों को पढ़ें जो किताबें उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने पैसे बना के 20-20, 30 साल दिया है।
और उसके बाद हमें लगता है यदि कि हम अब समझ गए हैं तो एक लक्ष्य के हिसाब से हम ये काम करें। और इस सब की का धर्म है बाय द वे। यदि आप बनिया हैं तो आपका धर्म है अपने पैसे को बढ़ाना और बांटना। क्योंकि देखिए, बनिया जो आया है वो आया है वैश्य उदरो जायते। विराट पुरुष में जब पुरुष सूक्तम में लिखा जा रहा है तो ब्राह्मणम मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। जितने भी क्षत्रिय हैं देखिए आप तो आराम से समझ जाएंगे वर्णाश्रम को। और जो वैश्य है वो उधर से आया है। अब जिसका पेट यदि बड़ा है तो वो बांट थोड़ा रहा है, और वैश्य का काम है बांटना। कितनी लड़ाइयां आप देख लीजिए, हार जीत इसलिए होती है कि जो बनिया होता है या तो वो अंदर ग्रेन पहुंचाना बंद कर देता है या पहुंचा रहा होता है। जहां उसने सप्लाई बंद करी, इनफैक्ट वॉर के बारे में आपके पॉडकास्ट में किसी ने कहा कि भाई देखो ये तो धंधा है, राइट। और आज की तारीख में हर देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक बिजनेस कर रहा है। ये व्यापार युग है। तो बनिया इस वक्त जो है राजा बना घूम रहा है। तो बस ये करना है कि पहले हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, गुरुओं से सीखना है। फिर आपको लगता है कि भाई नहीं, आपको एलॉन मस्क सूट कर रहा है, आप उनसे सीखें। तो ये है इसका आंसर। आपने वॉर की भी बात करी अभी। जियो पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, और जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्टॉक मार्केट का इन पे क्या इम्पैक्ट अभी क्या दिख रहा है आपको, और भविष्य में क्या दिख रहा है, और एक आम इन्वेस्टर मेरे जैसा क्या करना चाहिए इसको? आप मुझे कह रहे थे कि देखो भाई, बीवी जो होती है जी अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य है। बट मैंने नहीं, ये श्री कपिल शर्मा जी ने कपिल कहा। शर्मा जी फिर भी लड़ाइयाँ तो होती हैं, हर घर में होती है। अब ये बड़ा घर देख लीजिए, आप घर बड़ा कर लीजिए, माइक्रोकॉस्म से आइए मैक्रोकॉस्म में। ये लड़ाई कोई पहली हो रही है क्या? गल्फ वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके पहले पानीपत हुआ। लड़ाइयाँ चलती ही रहेंगी। हर एक ही सत्य है, स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कल और दूसरी है आज। क्या बात। और स्टॉक मार्केट में नहीं, हर मार्केट में, हर जगह जीवन का सत्य, जीवन का सत्य है। आप मुझे कह रहे थे कि मल्टी बैगर, तो बाहुबली ने क्या कम किया कुछ? फिर पुष्पा आ गई, और अभी और आ जाएंगी। अब रामायण आने वाली है, अभी ये आ गई, इसके क्या नाम है, धुरंधर आ गई। तो आप सोचिए कि देखिए अपॉर्चुनिटी अबाउंड है, पहचानना है आपको, अपने आप को पहचान लीजिए, फिर सब दिखने लग जाएगा। तो वॉर, हम आज इस वॉर में बाय द वे सबको बता देता हूं, हमारा पोर्टफोलियो ऊपर है और हम इंडिया में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वाह। गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे? ओल्ड इज गोल्ड, डायमंड इज डस्ट। तो गोल्ड अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, बट गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, मतलब अगले 10-20 सालों में क्या उसका? देखिए, गोल्ड इज इन्फ्लेशन हेज, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 100 रुपए यदि आपने रखे हैं एक चेस्ट के अंदर और वापस निकालेंगे 5 साल बाद, तो 100 रुपए ही दिखेगा ना, नोट बढ़ नहीं जाएगा अपने आप, गड्डी नहीं बन जाएगी। तो गोल्ड यदि आपने लिया है 1 kg, तो कहते हैं बफेट साहब कि यदि मैं दुनिया का सारा गोल्ड जो खरीद लूं और उससे एक स्टैचू बनाऊं और उसको बोलूं पानी लेके आना यार मेरे लिए, तो इट विल सी विल से मैं दिखती अच्छी हूं, पानी लेके नहीं आ सकती। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो कमोडिटी जब खरीदना है तो साइकिल समझनी बहुत जरूरी है, कब खरीदना है और कब लेना है। तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा, मैं अभी गोल्ड में बुलिश हूं। बुलिश है, हाँ, आपको उम्मीद है। बट यदि आप कहेंगे मैं गोल्ड लेना चाहूंगा, मैं गोल्ड नहीं लूंगा, पर जिनको गोल्ड लेना है उनको रुकूंगा नहीं। और म्यूचुअल फंड के लिए क्या कहेंगे, जो नया कोई अगर इन्वेस्ट करने जा रहा हो? बिल्कुल करिए, किस तरह का जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, पहले हम बात करते थे कि मेरा 1 करोड़ 5 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में, ऐसा ना करते हुए जो 8 महीने से 12 महीने के लिए पैसा चाहिए वो फिक्स डिपॉजिट में रखिए, परसेंटेज से हटिए, और बाकी तो SIP में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होता। और फिर उसके बाद जो आपका एग्जिस्टिंग अभी पैसा पड़ा है म्यूचुअल फंड में, जो एक्यूमुलेट हो गया, देखिए हम एक्यूमुलेशन करते हैं SIP करके, बाय द वे हम सब SIP कर रहे होते हैं, ये बात आपको पता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है SIP करने के अलावा। जैसे आप लेट से आज की तारीख में आप 10 करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, बट आपकी टोटल वैल्यू जो नेटवर्थ आने वाली है, यदि आप काम करते रहेंगे तो हर साल 1 करोड़ रुपए आएगा। तो अगले 20 साल में आप शायद 20 नहीं 50 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो वो पैसा कहां से इन्वेस्ट करेंगे? तो अल्टीमेटली आप आज जो पैसा लगाएंगे नहीं, तो वो वाला पैसा कैसे लगाएंगे? बिकॉज आप कैश ले लेके बैठे रहेंगे तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास तो, मैं चालू किया था 15,000 रुपए की सैलरी से, तो वो पैसा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होता या उस वक्त तो अकल नहीं थी, तो कैसे आज ये पैसा इन्वेस्ट करता? सारा पैसा बाहर पड़ा रहता कैश में। तो हम सब SIP ही कर रहे होते हैं, बट कोई उसको सिस्टमैटिक कर लेता है और कोई मूडी होता है। तो SIP तो करना ही चाहिए। उसके बाद आगे देखना चाहिए वो प्राइवेट इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक्स या PMS फंड मैनेजर्स। बट
अंतिम सत्य ये कि शेयर, जहां वो एक इंसान जो अपना प्रमोटर बैठा हुआ है वो आपसे शेयर करना चाहता है, यदि वो कल्चर्ड है तो वो आपके पैसे इतने बना के दे देगा। और धीरू भाई अंबानी भी फेमस इसीलिए हैं। तो हम सब ब्रदर सिस्टर्स हैं। आप देखिए जो आपको अच्छा लगता है उस पर बैठ लीजिए, समझिए, एक चेकलिस्ट बनाइए और चेकलिस्ट आपकी बन जाएगी तो चांसेस ये हैं कि आप गलत कम होंगे। 10 लाख रुपए है मेरे पास, कैसे आप उसको डिवाइड करना चाहेंगे, किन एसेट क्लास में? तो देखिए 10 लाख रुपए है तो अब आपकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। ओके, हाँ बताइए, ऐसे ब्लैंकेट नहीं दे एडवाइस सकते। नहीं दे फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज इंडिया में कोई पे नहीं करता उसका। और हर कस्टमर झूठ बोल रहा होता है, सॉरी टू से दिस बट दिस ट्रूथ। वो आपसे मिलने से पहले 10 चीज छुपा के आता है। वो अपना घर नहीं बताता, अपना नहीं, वो छोड़ दो, वो प्रॉपर्टी मत छोड़ दो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा है, आप बताइए आपको इन्वेस्ट करना है तो हम ये कर सकते हैं। तो ये एक और सवाल है और ये मैं एग्जैक्टली इसको पढ़ता हूँ कि इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क अगर आपको बताना हो, इन्वेस्टमेंट आइडिया मिलने से लेकर कब खरीदना है से लेकर कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ एग्जिट करना है, तो आप क्या फ्रेमवर्क देंगे? ठीक है, तो पहले तो आते हैं कि खरीदना क्या है। हाँ जी। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को देखिए आप। पहला है क्वालिटी। ये कॉफी 50 रुपए में मिल रही है, पहले समझो क्यों मिल रही है, क्वालिटी है कि नहीं। तो क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। क्वालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो अलग एस्पेक्ट्स है, बट क्वालिटी आपको समझ में आ जाती है जब आप पीते हैं कॉफी, या आप कोई भी चीज लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐप कैसा है, या वो प्रोडक्शन हाउस की क्वालिटी कैसी है, उनका नाम चलते हैं आज भी, राइट। क्वालिटी की बात आप देखते हैं कि भैया क्या यहां से क्या होगा, तो कल, आज और आने वाला कल, ये हर जगह लागू होता है। तो अब आप ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि यहां से क्या होगा, जो हो चुका तो हो चुका, राज कपूर साहब चले गए, अब आगे क्या करी जनरेशन उनकी। अब आपको दिखता है हाँ नहीं भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है, एक्टिंग का कोर्स किया, ये किया है, एटसेट्रा। अब आपको ये देखना है कि आपको मिल कितने में रही है। हर चढ़ती हुई चीज सोना नहीं होती। तो अब आपको ये देखना है कि वो कितने मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आरओई से क्वालिटी देखिए, फिर आप देखिए सेल्स ग्रोथ से अर्निंग ग्रोथ देखिए वो क्या करने वाले हैं, और तीसरा आप ये देखिए कि आपको वैल्यूएशन जो पी आपने बात करी वो कितने में मिल रहा है। यदि आप ये तीनों चीज सही कर लेते हैं तो पैसे आपके बनेंगे। इतना सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने योगा किया था आज? नहीं, आज नहीं किया। पर सबसे बेस्ट वही है। हाँ, सबसे सिंपल है। चाहे मैं जब कराटे करता था तो मैं सोचता था क्या है योगा, बट जैसे जैसे एज जाती है आप बोलते हैं योगा सस्टेनेबल है। आप हर दिन कराटे नहीं कर सकते हैं अनलेस आप उस प्रोफेशन के अंदर हैं। तो योगा वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग नीड्स मोर डिसिप्लिन, बिकॉज एक गलती आप नहीं कर सकते, बिकॉज एसिमेट्रिक पे ऑफ नहीं है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, चाहे आप गुड्स की ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें, कॉफी भी आप लेते हैं तो ट्रेडिंग हो रही है वो। तो यू नीड टू हैव एवरी कॉफी परफेक्ट। वन टाइम द सैंडविच इज नॉट गुड, यू आर नॉट गोना गो टू द शॉप। इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आप किसी पे लगा देते हैं पैसा और वो ट्रेड कर रहा होता है आपके लिए, तो आपको पेशेंस चाहिए। तो प्राणायाम सबसे डिफिकल्ट चीज है, सबसे इजी, पर लोग करते नहीं करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये इन्वेस्टिंग को आसान बनाएगा? क्या हमारी ज़िंदगी आसान बनाएगा? इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमारा साथी है या हमें कॉशियस रह के चलना चाहिए? कॉशियस रह के तो हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक किताब है बहुत बढ़िया, जिसमें आता है कि 5th एग्रीमेंट एक किताब है, आपने सुना। 4th एग्रीमेंट होते हैं, फिर 5th एग्रीमेंट होता है। और 5th एग्रीमेंट किताब में कहता है कि आपको स्केप्टिज्म से ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जरूरी है, जैसे डर जरूरी है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा डर होना बहुत जरूरी तो है। इंस्टिंक्ट हुआ, आई लव दिस मैन, आई लव दिस बिजनेसमैन, बट जाके फिर अपना वो चेकलिस्ट में रन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ढूंढ रहे हैं ना कोई चीज आपको मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ बिफोर मैं आंसर दूं। मेरी एक फ्रेंड है, उनका पैसा लूज हो गया, एक बार नहीं 2 बार हो गया। तो मैं लोगों से कहता हूं तुम 30-40% रिटर्न ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि तुम यदि ढूंढोगे तो तुमको पक्का ऐसा आदमी मिलेगा जो बोलेगा हाँ हम कर सकते हैं। और जैसे ही वो बोलेगा कर सकते हैं, आप उसको ट्रायल दोगे और वो आपका पैसा खत्म कर देगा। और हम अपना जो पैसा कमा कर खर्चा करना चाहते हैं 2 चीजों में करना चाहते हैं, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सबको, कि
रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से कैसे बचें और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एडवाइस से कैसे बचें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कि यदि आपको मैं ये नहीं बताता हूं तो वो तो भाग गया पैसा आपका लेके, अब आप मेरे ऑफिस में बैठे मेरे टेबल पे और रो रहे हैं, मुझे वो कहानियां नहीं सुननी, मैंने बहुत सुन ली। तो मैं चाहता हूं कि हर इन्वेस्टर जो आपके पॉडकास्ट में बहुत अच्छे जेंटलमैन आए थे ना, आई रियली लाइक देम, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, अपने इमोशन को हावी ना होने दें और किसी एक पर डिपेंड ना हो जाए कि एआई ने कह दिया है तो हम। हाँ, तो एआई पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला वर्ड है आर्टिफिशियल। आप जेन एआई ले आओ, एजेंटिक एआई ले आओ, बट ए चेंज नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल का आखिरी वर्ड है इंटेलिजेंस। अब आपको पता है इंटेलिजेंस क्या है? हिंदी में कहते हैं विवेक, बुद्धि। 10 में से 1 को चुनना विवेक है। धर्म पत्नी के बारे में कहावत है कि वो इंसान की, जो मर्द होता है, उसकी सारी जो उसकी कामना होती है वो समाहित कर लेती है, इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। अब आपको विवेक होना चाहिए, और विवेक से बड़ी जो एक चीज होती है वो होती है कि भाई विवेक, तो आप जब देखेंगे अर्जुन का जो रथ है, तो अर्जुन के रथ में जो घोड़े हैं वो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो रीन्स हैं जिनसे वो हाँक रहे हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और जहां पर बैठा है सारथी, जहां बैठता है सारथी वो मन है। बट यहां सारथी कृष्ण है जो कि आत्मन है, आत्मा है, और जो मन है वो पीछे बैठा है, वो कह रहा है भगवान आप मेरा रथ हाँको। पर हम क्या होता है, हम बैठे होते हैं सारथी बन के, और बाद में निकलती है हमारी अर्थी, सा खत्म हो जाता है। सो जो आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटेलिजेंस नहीं है वो, उससे बड़ा है इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज बिगर देन इंटेलिजेंस। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, जिसको डायरेक्शन कहा जाता है उसको मैं कहता हूं कि समझना बहुत जरूरी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो आपको यदि क्लैरिटी नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डुबा देगा आपको, बट क्लैरिटी है यदि, तो आई थिंक इट इज अ बेस्ट सर्वेंट। अब आते हैं फटाफट वाले सवालों पर जी, धड़ाधड़ सवाल, जिनके आप थोड़े 30 सेकंड 1 मिनट में आंसर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक मतलब हमारे सवाल तो 2-2 वर्ड के होंगे, पर आप जवाब थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। बुल मार्केट और बियर मार्केट? ऑलवेज बुल मार्केट। ऑलवेज बुल मार्केट, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिलेगी। देखिए 2 चीजें हैं, ये तो रैपिड राउंड तो आंसर देना होता है, तो देखिए बहुत सिंपल है। आप मार्केट जब कहते हैं ना तो बहुत जनरलाइज कर देते हैं। भाई एक ही मूवी में एक एक्टर को 50 करोड़ रुपए मिल रहा होता है और दूसरी 5 करोड़ में काम कर रही होती है, तो कैसे जनरलाइज कर देते हैं हम? तो आज कोई सेक्टर पिटा हुआ होगा, कोई सेक्टर अच्छा चल रहा होगा, और उसमें आपको एक कंपनी ढूंढनी, हम तो 10 कंपनियां खरीदते हैं बस, हमें कौन सा पूरा मार्केट खरीदना है? आपको कितने सक्सेसफुल होने के लिए, आपको तो पता है आपकी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो एक मूवी करते हैं, हो गया खत्म पूरे साल का। मैं आमिर खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक 2 मूवी करते हैं, हो जाता है काम। अक्षय कुमार साहब का अपना पैटर्न है, वो सक्सेसफुल है। सो जो आपने कहा बुल और बियर मार्केट, बियर मार्केट इज बेस्ट, इसमें अपना बिहेवियर दिखता है, ये फेलियर है जो आपने कहा, और इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यदि आप बियर मार्केट में बुल नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए बुल मार्केट कहा मैंने। ये अगला सवाल जो है इसका जवाब मुझे पता है, और जिन्होंने देखा है उनको भी पता होगा। गोल्ड और इक्विटी? इक्विटी एनी टाइम, एनी सिंपल रीजन है, गोल्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, तो गोल्ड माइनिंग खरीद लीजिए। मैं गोल्ड के अगेंस्ट नहीं हूं, पर यदि गोल्ड माइनिंग लेते तो अंदर का भी गोल्ड ले लिया आपने, पर यदि आप ले मैंने तो गोल्ड खरीद लीजिए। पर आप यदि एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप और पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरा जो मैं आया हूँ 18% का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का डॉलर में, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड माइनिंग। और जैसे गुरु हैं बफेट साहब स्टॉक मार्केट में, वैसे ही गुरु हैं माइनिंग के अंदर जो बिलियनियर हैं। तो देखिए आप कितने गुरु मान सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 27 से 23 गुरु बनाए थे, कुत्ते तक को गुरु बनाया था, वैश्य को गुरु बनाया था। तो आपको जो फील्ड समझनी है उसके लिए गुरु बनाइए, जिससे ज्ञान मिल जाए। हाँ, मेरे से बड़े बड़े लोगों को बुलाइए यदि आपको फाइनेंस समझाना है लोगों को, और वो आएंगे और आपको खुद को लगेगा कि वाह। तो गुरु हर फील्ड में बना करके हम काम करेंगे। तो गोल्ड माइनिंग इज अगेन ए स्टॉक। इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड? दोनों। वन कंपनी एवरी इन्वेस्टर शुड स्टडी एंड नॉट नेसेसरली बाय। सो आज के परपेक्स में बोलूंगा कि भाई जोमेटो की सक्सेस देखो, पहले क्या किया उन्होंने, कैसे सारे रेस्टोरेंट को छोटा कर दिया। पर यदि कल्चर पढ़ना है तो बर्कशायर हाथवे पढ़ो, बिकॉज लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट पेपर है, इंटेंजिबल एसेट है।
आप बताइए साहब, एप्पल का फोन आपका फिजिकल है और एप्पल की कंपनी इंटेंजिबल है। जस्ट बिकॉज मेरे को एप्पल का स्टॉक जब खरीदता हूं तो कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। अरे रेगुलेटर आपके लिए पेपर वर्क करके दे रहा है, आपका टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे। आप ट्रेडिंग पे बंदा बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग को आप देखिए मत उसको। एक बात कहते हैं लोग कि शेयर लेकर के उसको फिजिकल कर लो, 10 साल बाद देखेंगे। टाइम इज मनी एंड पेशेंस इज अ वर्च्यू, आपने शुरू में भी Yeah. कहा था विवेक। वन बुक दैट चेंज्ड योर इन्वेस्टिंग लाइफ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सर। वन बुक दैट ऑल्सो चेंज्ड योर लाइफ, इन्वेस्टिंग लाइफ और जीवन। एक्चुअली जो दूसरा सवाल है उससे पहला सवाल ज़्यादा कनेक्टेड है। जब जिंदगी बदली तो शायद इन्वेस्टिंग लाइफ भी बदली होगी। तो जिंदगी तो गीता ने बदली। भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, सबको पढ़नी चाहिए। आप प्लीज जाकर के एक और किसी ने, अमित दुबे साहब ने कहा है कि भाई कुरान और गीता आप कहते हो एक है, पढ़ी क्या आपने? बाइबल आपने पढ़ी क्या? गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा क्या आपने? और ये मेरे साथ रोज होता है। देखिए, डेविल लाइज इन डेप्थ। और आप लोग एक्टर हैं, बहुत पढ़ते होंगे। मिर्जा गालिब साहब को आपने कहा आपने पढ़ा। जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, और इवन सुनील ग्रोवर साहब की भी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी इज द वेल्थ, जो आपने पहले कहा था ना, आपके घर में किताबें होनी चाहिए। तो किंडल भी होना चाहिए और किताबें भी होनी चाहिए। और पढ़ने का, आपके 2 पॉडकास्ट मैंने देखे और मैंने दोनों किताबें ऑर्डर कर दी। अरे वाह। तो जो बात हुई थी कि भाई हमारे साथ में धोखा हुआ है एजुकेशन को लेकर के, नेपोलियन हिल साहब ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। सेकंड किताब उन्होंने ये लिखी। तो किताबें पढ़ने से पर्सपेक्टिव मिलता है। एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा आपको, बट किताबें पढ़ने से आप मरे हुए इंसान से भी सीख सकते हैं। हाँ। और यदि मैं गीता बोल रहा हूं, जो कि मेरे फादर मुझे बचपन से कहते थे, और शायद आप भी उस बात में अग्री करेंगे, तो गीता टाइमलेस है। और जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे तो भागवत और रामायण टच कैसे करेंगे? भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग लोग बोलते रहते हैं। मैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के एग्जांपल देता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वही बात कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ जब संवाद करता हूँ तो बच्चों से कहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तो आप कहोगे सत्संग में आ गए। पर वह मैं MS धोनी का वीडियो चला दूंगा या रॉजर फेडरर का वीडियो चला दूंगा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डर्टमथ में उन्होंने स्पीच दी, वो सब वही बात है। बात वही सब वही, दीपक चोपड़ा, या मैंने जो आपको बताई जो ये 4 एग्रीमेंट। लेकिन देखिए, बहुत सिंपल है। अब गीता बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि संस्कृत श्लोक बोल देते हैं हम लोग। अब संस्कृत तो खा गए हमारे अंग्रेज। हाँ। हमारी सारी वर्ड्स उन्होंने मार डाल दिए। घेराव इज इंग्लिश वर्ड, गुरु इज इंग्लिश वर्ड। आप जो वर्ड आप देखो, आप जब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होगे तो आपको वो सारे वर्ड ऐड करते जाते हैं। संस्कृत में वर्ड ऐड नहीं होते। समकृता इति संस्कृता, अहम शालाम गच्छामि, गच्छामि शालाम अहम, गच्छामि अहम शालाम। इफ यू रिकॉर्ड ऑल दिस सेंटेंसेस, दे आर कंप्लीट। तो आप एक काव्य भाषा की बात करें तो आप कविता कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मलयालम इज द सेकेंड वर्ड। मलयालम यहां से पढ़िए या वहां से पढ़िए। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आता है जिसमें संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर सबसे कंप्लीट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को तो सत्संग, मैंने आपको कहा मैं सत्संग ही करता हूं। जब रामेश्वरम की स्थापना होती है और भगवान राम जो है वो जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या मतलब है रामेश्वरम का। तो षष्ठी एकवचन में कहते हैं वो, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है, षष्ठी एकवचन। अब ये बात शिव जी को जमती नहीं है, बिकॉज शिव जी परम भक्त है राम जी के। तो वो कहते हैं रामस्य यस्य ईश्वरः तस्य रामेश्वरम। राम जिसका ईश्वर है वह रामेश्वर है। अब हनुमान जी वहां खड़े, हनुमान जी शिव जी का रूप है, उनके लिए शिव जी भी आराध्य हैं, उनके लिए राम जी भी आराध्य हैं। अब क्या करें भाई? तो वो कहते हैं रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वरम। राम और ईश्वर, तो भगवान शिव जो हैं वो पहले सगुण साकार कहलाते हैं और भगवान राम जो है वो निर्गुण निराकार कहलाते हैं। तो दोनों है वो। तो सोचिए संस्कृत कितनी शानदार लैंग्वेज, समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। तभी तो आए थे सब जलाने, तक्षशिला जलाने क्यों आए थे, नालंदा जलाने क्यों आए थे? मत जलाते। आपको पूरी कहानी पता है? जब आप जाएंगे वहां, आप गए होंगे नालंदा नहीं गया, कहानी वो तो पता ही हो। आप यदि जाएंगे वहां पे तो वो कहानी है ना कि वो एक मुस्लिम शासक थे और बीमार थे, तो उनको ठीक करना था। तो उन्होंने बोला आप ये पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा, तो नहीं माने।
तो उन्होंने क्या करा कि उनके जो ग्रंथ में उन्होंने वो, बिकॉज उनको लगा कि भाई एक मेरे को ठीक करने वाला जो इंसान है वो एक बौद्ध भिक्षु ने या मेरे को ठीक कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो कुरान थी उसमें उन्होंने वो लिपि में वो जो औषधि बनाई थी लगा दी। अब वो थूक से पे बदलते थे और चाटते थे, वो ठीक हो गए। अब जब वो ठीक हो गए तो उनको लगा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तो उस रिवेंज में वहां से उतनी दूर से यहाँ तक आते हैं और महीनों जलती रही हमारी यूनिवर्सिटी। और आप देखिए रामायण आ रही है फिर से। बाहुबली क्या थी, क्या किया बाहुबली में? वही कहानी थी, घुमा फिरा के एक भाई होता है वो अच्छा नहीं होता, दुर्योधन कहानी है, मिक्स कर दो, घुमा फिरा के सब रामायण तो दिखा रहे हैं और महाभारत दिखा रहे हैं। एक और मूवी आई थी जिसमें रामचंद्र साहब थे, जिसमें वो गाना है और उसमें वो हनुमान का रोल करते हैं बाइक वगैरह लेकर के, साउथ इंडियन मूवी एक आई थी, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें सीता बनी है जो अपनी नॉर्थ इंडियन हीरोइन है, मैं नाम भूल रहा हूँ। बट आप देखिए आंध्र प्रदेश में जितनी भी मूवीज आ रही हैं अल्टीमेटली हम सब बार बार उन्हीं कहानियों को बार बार ला रहे हैं। क्या नया लाया हमने? लालच और डर में से क्या ज्यादा डेंजरस है इन्वेस्टर्स के लिए? सर लालच से डर आता है। तो दोनों ही गलत। डर जो है इफेक्ट है लालच का। तो लालच करो ना, अपने ईश्वर की लालच करो कि मेरे ठाकुर जी खुश रहें, और ठाकुर जी मतलब जनता जनार्दन खुश रहे, करो लालच खूब, कोई दिक्कत नहीं है, धन कमाना काम हो रहा है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने आज तक किया हो? बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने ये किया है कि मैंने अपने आप को समझा है। वाह। समस्याओं की जड़ में ही हूं, तो मैं निराकरण भी मैं ही हूं, उपचार भी मैं ही हूं। पर उसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम जिस लेवल पे क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन उस लेवल पे नहीं होता। तो अपने आप को समझना यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अहम ब्रह्मास्मि बेसिकली। हाँ जी, और जितनी समझ में आता है। अच्छा, एक और चीज हम अब क्योंकि आप से इस पे चर्चा की जा सकती है, अहम ब्रह्मास्मि को लोगों ने कितना गलत समझ रखा है, इस पे भी दो शब्द बोल दीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही भगवान, जो कि बड़ा ही गलत इंटरप्रिटेशन है। करेक्ट, तो बोलना नहीं है। हाँ, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं किसी को, मतलब उसको आप बता रहे हैं कि मैं ही भगवान, वो सुन रहा है मैं। देखिए ईगो कौन देखता है? यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप मेरे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं ना। तो कंपैरिजन का ही नाम ईगो है। तो मैं भगवान हूं ये क्यों बोल रहे हो आप? बोलो मत, महसूस करो, फील करो कि क्या गलती कर रहे हो, उसको इंप्रूव करो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्मास्मि इंपॉर्टेंट है, अहम नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, लोग कहेंगे कि आप भगवान हो, और आप कह रहे होगे कि तत्त्वमसि, तुम भी भगवान हो। और फिर समझ में आएगा ये सोफा ही भगवान है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, एवरीथिंग हियर इज अल्टीमेटली भगवान, बिकॉज ये भी उन चीजों से बना है, 5 तत्वों से, जो हम बने हैं। सिर्फ ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और आजकल चल रहा है सब कुछ, वो कर रहे हैं कि वो कॉफी कप कैसे यहाँ आ जाए, बातें कर लें उससे। तो जो टेलीपैथी हुआ करती थी, तो देखिए बहुत सिंपल है, बोलना नहीं है, बिकॉज अहम जो है ना, अहम, हम सब अहम लेके बैठे हुए हैं। बिकॉज जिस दिन, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दी थी, जिस दिन अहम निकलेगा उस दिन हम हंस बनेंगे। अब हंस क्या है? मेरी डेफिनेशन है ये, हंसहा, संस्कृत में आप देखेंगे हंसहा। नाउ हमने कहानी सुनी थी, एक किंवदंती सुनी थी कि हंस दूध और पानी में से दूध चुग लेता है और पानी छोड़ देता है। अब देखा आपने कभी? नहीं देखा ना। ये लक्ष्यार्थ इसका समझिए। हम संतों को बोलते हैं परमहंस शिरोमणि, वहां भी हंस लगाते हैं, क्यों भाई? तो हंस वह होता है जो संसार से सार ले लेता है। तो हम सहा, मैं वह हूं, जिस दिन ये समझ में आ गया अहम घुल जाता है। हम सहा, मैं वह हूं, ये किंवदंती है। वाह। और दूध और पानी में दूध जो है वो सार है और पानी जो अशुद्धि है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि रियल वेल्थ क्या है, हालांकि जवाब उसका मुझे मिल गया। रियल वेल्थ मेरे ख्याल से यही है, अपने आप को समझना, बस। उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं। और बाय द वे, पति पत्नी, मैं आपको 2-3 और बताता हूँ। वुमेन द नेम ऑफ द इज मिस्ट्री। एंड आपने भी कहा कि भाई देखो मैं समझने में बंद कर दिया है मैंने। समझने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आई हैव टू ओनली अंडरस्टैंड माई सेल्फ। जिस दिन मैंने अपने आप को समझ लिया और जिंदगी बदलनी है, तो दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। मैं एक चीज, मेरे को एक बड़ा अच्छा शेर याद आया जी। मैं उनके शायर को ढूंढ रहा हूँ, वो शायर नहीं मिल रहा है, तो वो क्लोजिंग मैं उसी से करना चाहता हूँ कि जो हमें बातचीत अभी हुई उसको अगर मैं एक शेर में
सम अप करना चाहूँ तो वो है कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। क्या बात, वेरी गुड। लेकिन अगर आप इसका जो पहला शेर है इस गज़ल का वो सुनेंगे तो एकदम ही अलग है। बताइए। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लेकिन कई बार वो चीज़ें प्रसिद्ध हो जाती हैं जो कन्वीनियंट होती हैं, पर असली जो तत्व है वो कहीं और छुपा होता है। तो इस गज़ल का असली तत्व यहाँ पर है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, मन से प्रेरित हैं हम। बस। पर देखिए सूफी, अल्टीमेट सुख जो आपको मिलेगा ना वो सूफी संतों में मिलेगा। तो आप गजल कह लीजिए, बिकॉज गजलें जनरली दारू पीने के बाद, जो शराब के मजे के बाद लोगों को समझ में आती है। देखिए उसका नाम भी जब दारू पीते हैं उसको बोलते स्पिरिट, और यहाँ भी स्पिरिट। स्पिरिट। अब मुझे हाई नहीं दिख रहा, ले लो भाई, ड्रिंक पी लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, बट आपको समझ में आने लग जाएगा कि साइड इफेक्ट है। पर अध्यात्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आत्मा का अध्ययन है वो। तो अपने आप को जानने में अति सर्वत्र वर्जित, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर अति की भली न बोलनी, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसनी, अति की भली धूप नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितना है उतना कम है। बिल्कुल। था तो ये वैसे तो वेल्थ क्रिएशन पर पॉडकास्ट, पर असली वेल्थ क्रिएशन हमने करी, ज्ञान अर्जन हुआ हमारा भी, और उम्मीद है कि लोगों का भी ज्ञान अर्जन होगा। और उसके साथ साथ अगर धन बनाने की लालसा होगी तो वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा हमने ज्ञान दे दिया है, हमने बातचीत कर ली है उस पर। तो बड़ा मजा आया। थैंक यू। इसमें विवेक साहब लास्ट है, देखिए जैसे ही आप अपने आप को समझने लग जाते हैं ना, बाकी गुत्थियां खुलती जाती हैं। हाँ, माया आपके चरणों पे आ जाती है। ट्रू। कोई माया पति के पास जाती है, तो भगवान आपके अंदर दिखने लग जाएगा, या आपके अंदर वो वर्चू दिखने लग जाएंगे, तो माया बैठती आके। तब दिवाली के दिन आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, तो आप बैठिए, क्योंकि यहाँ का दरवाजा खुल जी, यहाँ का दरवाजा खुल चुका है। माँ बाप की सेवा करना, ये मानना कि उन्होंने, उनके कारण हम हैं, ये समझना कि हम भी नश्वर हैं, ये सब समझना कि भाई हम कठपुतलियां हैं, एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट में चलना है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो फंड मैनेजर थे और रातों रात चले गए, राकेश साहब चले गए। हाँ, ठीक है। मुझे एक मेरे बाबा जी ग्रैंडफादर की बात याद आती है। हम लोग बोलते थे तो बड़ा वो गुस्सा करते थे हम लोग। मैं उत्तर प्रदेश जी, बिहार में हम बोलते हैं, मुझे पता है। हम बोलते थे, उत्तर प्रदेश में भी हम बोलते, इवॉल्व लोग हैं वो कहते थे मैं में अहंकार झलकता है। बिल्कुल। जब आप कहते हो कि हम, तो इसका मतलब है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को दूसरों के साथ जोड़ रहे हो और उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि मेरी एग्जिस्टेंस मुझसे नहीं है, बाकी सबसे। तो वो जो अहम का हम है, यदि आप कभी लिखें इस पे, तो अहम का अ हटा दीजिए तो हम हो गया। बहुत मजा आया, और कभी इसी पे बैठ के खाली यही चर्चा करें। क्योंकि देखिए चीजें कमर्शियलाइज्ड हैं, तो हमें उसको भी जस्टिफाई करना ही होता है। एक दिन ऐसा बैठेंगे जहां पर समय का ना तो कोई बंधन होगा और नहीं बातों का कोई बंधन होगा, और हम सिर्फ सुनेंगे आपको। इस प्याले की चाह में कोई साइड इफेक्ट नहीं। जितना हम, यानी कि मैं फील कर रहे हैं कि आज कुछ सीखा, कुछ समृद्ध हुए। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप भी कुछ समृद्ध होंगे। हाँ, धन की अगर लालसा है तो उसके बारे में भी बहुत कुछ बात करी उन्होंने, तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। पर धन का सृजन जो है वो यहाँ से होगा, वो आत्मसात से होगा, वो अपने आप को पाने से, अपने आप को समझने से होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लेजर इज माइन। थैंक यू। और हम मिलते रहें, यही आशा है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक्स।